अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ीवर। फ़ीवर पे हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स पे बात करेंगे और इसके रीज़न पे बात करेंगे, इसकी मेडिकेशन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फ़ीवर के हवाले से। फ़ीवर जो है ये पेशेंट जो है जब उसको किसी जो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स पे कि फ़ीवर जो है इसमें ये होता है कि पेशेंट को लर्जा सा लग जाता है, पेशेंट को कपकपी सी होती है, कभी गर्मी और की वजह से जिल्द जो है वो खुश्क और हरारत से जलती है। नब्ज़ जो होती है वो भरी हुई होती है, पेशेंट की तेज़ चलती है। पेशेंट का अगर मुंह चेक करें तो मुंह उसका खुश्क होगा, होंठ उसके खुश्क होंगे, ज़ुबान खुश्क होगी। पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन बार बार पास आउट होता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट की जो बैकबोन होती है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, हेडेक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इन सिम्टम्स को बवक्त शब अगर ज़्यादा सख्त हवा को तो जब बुखार उतरने पर आता है तो पेशेंट में ये होता है कि पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नक्सीर भी फूटती है पेशेंट की। पेशेंट को डायरिया का भी प्रॉब्लम देखने में मिलता है। बॉडी पे बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं और पेशेंट को जो है ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि मौसम की जो अक्सर चेंज होने की वजह से मौसम की चेंजेस। इसके अलावा पेशेंट जो है अगर कभी भीगे हुए कपड़े पहन ले या फिर ये ऐसा होता है कि कोई खुराक जो ऐसी हो जो बासी हो, जिस्मानी थकावट भी हो सकती है। इसके अलावा जो है दीगर इनमें अगर हम लोग मेडिकेशंस की बात करें, मेडिसिन देने की, तो इसमें जो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है जो यूज़ की जाती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए, मेडिसिन जो है पेशेंट की सिम्टम्स को चेक करते हुए हमें देनी चाहिए। तो अगर पेशेंट को बुखार है, उसमें उसकी नब्ज़ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, हरारत तेज़ है और उसका पेशेंट का जो चेहरा है, फेस, वो रेड हो गया है और फ़ीवर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, अक्सर औक़ात पेशेंट को सर में पेन हो जाए तो उसमें एकोनाइट जो होती है ये पेशेंट के दिल की जो कंडीशन है उसमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा ये होता है कि अगर मरीज़ को हज़ियान भी हो और एकोनाइट को नहीं भूलना चाहिए। पेशेंट जो है अगर उसकी जिल्द जो है खुश्क हो, उसको शदीद प्यास लगती हो, नब्ज़ भरपूर तेज़ चलती हो, पसीना आने से आराम मालूम होता हो, जब खुश्क सर्द हवा लगने के बायस पेशेंट को बुखार हो जाए कि जिस्म जो है वो गर्म हो जाए और पसीना आए और फ़ौरन ही पेशेंट का जो है ना पेशेंट को ठंड लगना शुरू हो जाए तो